बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिफ़ज़्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। सामीन गिरामी क़द्र, कुरान मजीद की खुसूसियात में से खुसूसियत यह है कि उसकी हर एक आयत एक मुकम्मल पैगाम और एक मुकम्मल हिदायत है। और ज़ाहिर है कि अगर उसकी हिदायत से फ़ायदा उठाया जाए तो यकीनन इंसान एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत पैदा कर सकता है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, खुदावंद करीम ने ऐलान किया वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ऐ मेरे हबीब, कभी भी तुमसे यहूद व नसारा राज़ी नहीं होंगे। लन तर्ज़ा यानी मुस्तक़बिल में नाराज़ी हैं, नाराज़ी होंगे। कभी भी फ्लाइट मोड पे लगा दे, तो बंद कर दे इसको। ये आवाज़ जो बीच में गई है इसको फिर काटना पड़ेगा ना, ये लाइव चल रहा है ना। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो आयत है कि कभी भी मुस्तक़बिल में न तुमसे ये राज़ी हुए हैं और न राज़ी होंगे क़यामत तक, ये कुरान मजीद का हतमी फ़ैसला है। और ज़ाहिर है कि कुरान मजीद के फ़ैसले को रद्द नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बता दिया कि ये राज़ी नहीं होंगे, न यहूद न नसारा। और ये सारी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए चले आ रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से भी इस्लाम के परचम को सरनगू कर दिया जाए या इस्लाम को मिटा दिया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ़ साजिशें की हैं और मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुसलमानों पर और इस्लाम पर हमला किया है। अलबत्ता ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि मुसलमान और हैं और कुरान वाला इस्लाम और है। अगर मुसलमान यकीनन कुरान मजीद के अहकामात के मुताबिक, पैगामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते, और ये उसी वक्त मुमकिन था कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बराह रास्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना रहबर मान लिया जाता, इसलिए कि वो हदीस तमाम आलम इस्लाम में मोतबर तरीन हदीसों में से है कि जिसे हर मुसलमान मुहद्दिस ने, रावी ने बयान किया है। ये मेरे पास किताबें रखी हुई हैं, सही बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और जनाब कंजुल उम्माल और शरह सही बुखारी और सुनन दारक़ुतनी और सुनन इब्न माजा और सुनन निसाई और सुनन तिरमिज़ी, ये सारी किताबें भरी पड़ी हैं इस बात से। ये फ़ज़ाइल ख़म्सा जो है, ये किताब इन्हीं किताबों से अख़ज़ की गई है जिसमें इस हदीस को शद्द व मद के साथ बयान किया गया है कि अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। तो अगर किसी को भी कुरान मजीद के साथ होना है तो उसे पहले अली का साथी बनना पड़ेगा। जो अली का साथी नहीं बनता उसे कुरान अपना साथी नहीं बनाता। बल्कि मैं दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दूँ कि जो अली का साथी नहीं है वो सारा दिन भी कुरान पढ़ता रहे तो कुरान का साथी नहीं बन सकता, और जो शख्स सारा दिन अली के साथ रहे और वो कुरान मजीद का मुनकिर हो जाए या कुरान मजीद के अहकामात पर अमल न करे तो उसे अली अपना साथी नहीं बना सकते। इसलिए कि ये दोनों एक साथ हैं। अब जिसे आना है उसे दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। एक को लेकर एक को छोड़ेगा तो कभी भी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लिहाजा आजकल कोरोना वायरस के उन्वान से जो एक बहुत बड़ी वबा और बहुत बड़ा फितना फैला हुआ है, इसमें भी चाहा था
कुफ़ार ने, यहूद व नसारा ने, कि किसी तरीके से इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो लोग के जो इस्लाम के हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं, वो ये जानते हैं कि अगर किसी किस्म की भी मुसीबत आती है तो उसके बचाव का तरीक़ा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के और कोई नहीं है। और अल्लाह तक पहुँचने के लिए बराह रास्त हमारे पास कोई तरीक़ा नहीं है। हमारे पास अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसके लिए कुरान मजीद ने तमाम मुसलमानों से वाज़ेह तौर पर कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ईमान वालो तक़वा इलाही अख्तियार करो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। ये वो वसीला है जिसके लिए बहुत सारी मोतबर कुतुब के अंदर लिखा हुआ है, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने में जब मक्के में क़हत साली हुई और मक्के के कुरैश और मक्के के अरब ने और बनी हाशिम ने और दीगर लोगों ने आके जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि ए सरदार कुरैश, बारिश बंद हो गई है, लिहाजा उसके लिए कुछ दुआ कर दें। तो आपने जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर सहरा में ले जाकर पैगम्बर का वास्ता देकर दुआ फरमाई और क़हत साली ख़त्म हो गई। और इसी के जवाब में जब मदीना मुनव्वरा के अंदर क़हत साली आई तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को वसीला बनाकर दुआ मांगी और क़हत साली ख़त्म हो गई। लिहाजा ये दौर है जिस दौर में खौफ व हिरास का आलम है, लेकिन ये खौफ उन लोगों के लिए है कि जो अल्लाह की बताई हुई हिदायत के मुताबिक नहीं चलते, जिसके लिए कुरान मजीद में वाज़े तौर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुबारक बकरा की 38वीं आयत के अंदर इरशाद फरमाया, फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो हमारी हिदायत की इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं, उनके लिए न खौफ है और न वो गमज़दा होते हैं। खौफ और गमज़दा वही लोग होते हैं कि जो अल्लाह की हिदायत, भेजी हुई हिदायत की इत्तबा और पैरवी नहीं करते हैं। और इस तरीके से खुदावंद करीम ने सूरह ताहा के अंदर 123 आयत में वाज़े तौर के ऊपर यह ऐलान भी कर दिया, फमन इत्तबअ हुदाया फ़ला युज़िल्लु वला यशक़ा। जिसने भी हमारी दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल किया, इत्तबा की, न वो कभी गुमराह होगा और न कभी वो शक़ी बनेगा, न उसके अंदर शकावत आएगी। लिहाजा ये दौर आ गया है कि अगर कोई शख्स चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, सदक़ात दें, जिस पर ज़कात वाजिब है ज़कात अदा करे, जिस पर खुमस वाजिब है खुमस अदा करे। और जिस आदमी ने अगर कोई गुनाह अपने ज़िम्मे ले रखा है उस गुनाह से तौबा करे। ये मोहलत और मौका बार बार हाथ नहीं आता। तौबा के ज़रिए से, इस्तग़फ़ार के ज़रिए से बहुत सी मुसीबतों को टाला जा सकता है। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं एक मरतबा फिर अर्ज़ करूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।